Hi guys, this is Molly again and welcome to my channel Divination Tarot Reading। और मैं आज आप सब लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेके आई हूँ। Today's topic is what was the connection of you and your person in your past lives? Interesting, right? ओके सो जिन लोगों को पास्ट लाइफ में या फिर आफ्टर लाइफ में यकीन है या फिर आप लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन होता है बहुत बार कि किसी के साथ कोई ऐसा एक इंसान जो कि आपका लवर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कज़न, बहन, भाई हो सकता है, जिनके साथ आपको ऐसा लगा होगा कि कभी कोई सिचुएशन इस बार मतलब अभी जो हो रहा है ये लाइफ में कभी पहले भी हो चुका है। ठीक है, या फिर ये जैसे आपको ऐसे मन से इंट्यूजन लगता होगा कि ऐसे जो सिचुएशंस हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं रेकरिंग है। ठीक है, अगर ऐसा तरह का आपका मन में कुछ चीज़ें आते होंगे या फिर ऐसे मेमोरीज आते होंगे या फिर आप कुछ ऐसे ड्रीम्स देखते हो, तो ये सब हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी चीज़ को लेके उसी को बेस करके मेरा आज का रीडिंग है। तो यहाँ पे आपका दो पाइल्स अवेलेबल है, लाइक यू हैव टू चूज। ओके, सो वन pile is about, so this is a card on past lives and there is a mushroom. Okay, पिक्चर लाइक जो स्टिकर है वो मशरूम का है। ओके, एंड देयर इज अनदर कार्ड, ठीक है, विच इज़ लाइक अ ट्री, सोल ट्री। ओके, एंड द पिक्चर ऑफ अ सन एंड मून। ठीक है, तो आप बस करना क्या है, आपको कंसंट्रेट करना है और ये दो कार्ड्स और इसके साथ जो जुड़े हुए स्टिकर्स है, either you can choose either of the cards or you can choose either of the stickers, whichever is appealing to you more. Okay, और कोई भी ऐसे इंसान के ऊपर कंसंट्रेट करना है जिनके साथ आपको लगता होगा कि आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और ये इंसान नॉट नेसेसरीली आपके लवर ही होने होंगे, ऐसा नहीं है, हो सकता है आप किसी लवर के लिए ये रीडिंग देखें, या फिर ये इंसान कोई भी हो सकता है आपके लाइफ से। कैन बी योर पेरेंट्स, कैन बी योर फ्रेंड, कैन बी योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके कोई भी रिलेटिव जिनके साथ आपको एक इनेट कनेक्शन या बॉन्ड फील होता है, तो उनको दिमाग में रख के आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो चलिए हम लोग, दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पाइल नंबर 1 with the card of past lives and the mushroom sticker. Okay. सो मैं जब कार्ड्स पिक कर रही हूँ आप लोग ज़ेन कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए अपने पर्सन के ऊपर एंड लेट्स सी। टू स्पिरिट्स, guides, angels and masters, help me channelize this message to what was the connection of my people to their special one in their past life. What was the connection of my people to their special one in the past life? What was the connection of my people to their special one in the past life? Okay. ओके, बहुत सारे कार्ड्स उठ के आ गए। आई टेक द कार्ड जो बन गया है। ये कार्ड आना चाहता है। ओके, हम कुछ और एनर्जीज भी ले लेंगे टेबल में। Two spirits, ancient masters, guides, please help me channelize this message. What was the connection of my people to their special someone in their past lives?
So the first card that had come is, you guys had the key to their hearts. Okay, so यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं मोस्टली ये कोई लव्ड वन है, मतलब एज इन द पार्टनर जिनके साथ आप रोमांटिकली जिनको लेके सोचते हो, वैसे कोई इंसान के लिए ही मोस्टली देख रहे हो। लाइक एटलीस्ट 80% जो भी ये वीडियो देख रहा है उनका सिचुएशन तो वही है। तो उनके साथ आपका जो कनेक्शन था लास्ट लाइफ में, इट्स लाइक बेसिकली यू हैड द की टू देयर हार्ट्स। ओके, तो बहुत ही इंटेंस एक कनेक्शन था आप दोनों का, और आप लोग दोनों कहीं ना कहीं मतलब आई एम सीइंग कि सेम एज के थे और चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। ठीक है, मतलब अबाउट द एज ऑफ 12, जब आप लोग 12 साल के थे हो सकता है तब आप मिले हैं, और आपका कनेक्शन तब से बहुत सालों तक चला है। और आप लोग दोनों ऐसे चिट्ठी के ज़रिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते थे, ये भी मुझे दिख रहा है। और प्रॉबेबली आप लोग दोनों का जो प्रोफेशन था काइंड ऑफ सेम जगह से, मतलब सेम टाइप का प्रोफेशन था। प्रोफेशन में भी आप कहीं ना कहीं रिलेटेड टू लेटर्स, रिलेटेड टू मैसेजेस, यहाँ से वहाँ देना, ऐसे टाइप के डिपार्टमेंट्स में आप काम करते थे। आई एम गेटिंग इंटरनेशनल ब्यूरोज वेयर यू हैव टू कनेक्ट विथ अदर कंट्रीज, ऐसे टाइप का भी डेजिग्नेशंस, मतलब गवर्नमेंट डेजिग्नेशंस भी मुझे दिख रहे हैं। रॉ इट इज़ कमिंग आउट। ओके, ऐसे रॉ में भी आप लोग शायद ऐसे टाइप के जो डिटेक्टिव एसोसिएशंस है नेशनल, वैसे टाइप के डेजिग्नेशंस में थे। ठीक है, बट आप लोगों का जो कनेक्शन था, एक तो है कि चाइल्डहुड एक फ्रेंडशिप कम लव था, और वो इवेंचुअली आगे गया। और आप लोग, हो सकता है कि एक इंसान ने स्टेप लिया है, हो सकता है नहीं, मतलब बेसिकली दिख रहा है कि एक इंसान ने एक प्रपोजल दिया होगा दूसरे इंसान को। बट अकॉर्ड मतलब जो इंसान ने प्रपोजल दिया है या जो इंसान ने अप्रोच किया है दूसरे वाले इंसान को, अब दिस लाइन इज़ कमिंग आउट कि मतलब सामने वाला जो इंसान है वो शायद आप लोग का जो दोस्ती है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिए थे अपनी ज़िंदगी में। मतलब एज इन कभी भी आपका जो रोमांटिक प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं किए होंगे। ओके, सो फॉर विच आपका हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक हो गया। ठीक है, मतलब नॉट नेसेसरली इट वॉज यू, इट कैन बी द अदर पर्सन टू। ठीक है, तो उनका या आपका किसी एक का सोल का, ठीक है, हार्ट ब्रेक हो गया। ओके, क्योंकि वो फ्रेंडशिप को ही ज़्यादा महत्व दिए और कनेक्शन को एज इन कोई रोमांटिकली या कमिटेड टाइप का कनेक्शन नहीं बनाए। ठीक है, और बट जो जो दूसरा इंसान था जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, बट दैट पर्सन ऑलवेज वांटेड टू कंटिन्यू दिस कनेक्शन लाइक एज इन एज फ्रेंड्स। मतलब दोस्ती में सुकून है, प्यार में जुनून है, तो उन्होंने दोस्ती में सुकून है वाला पाथ सिलेक्ट किया था। तो उन्होंने बहुत बार आपसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया है, काफ़ी मतलब कनेक्शन को आगे ले जाने का कोशिश किया है। तो एक टाइम तक आप हो सकते हो कि मुंह फुलाए बैठे थे, मन नहीं लगा आपका, आपको मन खराब कर रहा था बहुत, आपको ये लग सकता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला होगा ये चीज़ में। बट इवेंचुअली व्हाट आई एम सीइंग इज कि योर फ्रेंडशिप लास्टेड। ओके, योर फ्रेंडशिप लास्टेड अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, और हाँ, यही मुझे दिख रहा है आप लोग के कनेक्शन में। और एक चीज़ भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके जो दूसरे इंसान थे या फिर अबाउट यू, आप लोग दोनों कोई लीगल प्रोफेशन से भी बिलोंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे लॉयर्स एंड ऑल, बिकॉज जस्टिस का कार्ड उठ के आया है, ऐसा भी कोई प्रोफेशन में आप लोग थे। और मैसेंजर का तो है ही फॉर श्योर। ठीक है, तो ये वाला दिख रहा है। मतलब ये ऐसा जर्नी था, बहुत ही ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी बिटर या कॉम्प्लिकेटेड था, इंटेंस है बट बिटर स्वीट जर्नी रहा है। और कहीं ना कहीं आपका जो ये लाइफ है इसमें भी ये इंसान का जो किरदार है कहीं ना कहीं ऐसा है, मतलब आप लोग दोस्त पहले हो, बाद में कोई और कनेक्शन का मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट है। ठीक है, so yeah, that was the short reading for past lives about what was the connection with your special someone in your past life. Pile 1, this is where I'm going to end the reading. And if you like this reading, please like, comment, and share, and subscribe to my channel. Okay, so now I'm going to do the reading for
पाइल 2। जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है सोल ट्री का और ये सन मून का स्टिकर, ओके लेट्स सी। सो मैं जब कार्ड्स पिक कर रही हूँ, आप लोग कंसंट्रेट कीजिए अपने वो पर्सन के ऊपर जिनके साथ आपको लगता है कि आपका एक नेट कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और फिर देखते हैं क्या निकलता है। To angels, spirits, guides, and masters, please help me channelize this message for my people. What was the connection of them with their special person in their past life? What was the connection of them with their special person in their past life? What was the connection of them with their special person in their past lives? What was the connection of them with their special person in their past lives? I'm seeing your connection has काफ़ी उतार चढ़ाव, मतलब अप्स एंड डाउन्स, ऐसा कनेक्शन है आपका। और एक चीज़ है, समटाइम्स आपका जो भी पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है वो बहुत बार रेकरिंग साइकिल्स होते हैं, मतलब सिचुएशंस बदलता है बट साइकिल सेम रह जाते हैं, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है कि आपका जो भी पर्सन है ये लाइफ में भी उनके साथ भी आपका काफ़ी उतार चढ़ाव है। लाइक यू हैव सीन फेजेस विद दिस पर्सन, कभी बहुत ऊपर गया है कनेक्शन तो कभी बहुत डाउन गया है ऐसे, बट कभी टूटा नहीं है। Okay, I'm taking this card. Okay. Okay. I'll take this card. Okay, good. इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, सिंगल सिंगल कार्ड्स लेंगे। लेट्स सी। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी रेस्टलेस कनेक्शन है, मतलब बहुत कांस्टेंट नहीं है। ओके सो मुझे जो दिख रहा है कि आप लोग का जो कनेक्शन था ये एक इंटेंस लव स्टोरी थी, ठीक है। मतलब अगेन दिस जो भी आपका पाइल है, पाइल 1 में भी सेम ही आया था, पाइल 2 में भी द पर्सन यू आर कीपिंग इन माइंड इज मोस्टली योर लवर और द पर्सन यू आर रियली इन अ लाइकिंग विथ राइट नाउ, ठीक है। वही उसी इंसान को लेकर आप सोच रहे हो, तो उनके साथ आपका जो कनेक्शन था काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था, ठीक है। और आप लोगों का कनेक्शन जो बना था या फिर जो इंटेंसिटी थी रोमांस की, इट वाज चाइल्डहुड रोमांस से भी ज़्यादा, मतलब आप लोग जब एडल्टहुड में गए थे उस टाइम का रोमांस है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे एक दूजन से दोनों ही, ठीक है। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था दोनों में, प्यार भी बहुत ज़्यादा था, बहुत इंटेंस कनेक्शन, बहुत बहुत ज़्यादा, ओके। और एक चीज़ दिख रहा है कि एक इंसान थे जो कि काफ़ी हद तक माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग ये सब करते थे, आर्मी, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि जो मेल थे शायद वो आर्मी में थे, ठीक है। मतलब उनका जो प्रोफेशन था पास्ट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, मतलब टायरसम टीडियस प्रोफेशन था उनका, ठीक है। और जो फीमेल थी पास्ट लाइफ में तो वो थे कि वेट करते थे उनके पार्टनर का, बट शी यूज टू बिलोंग फ्रॉम अ वेरी वेरी वेल्दी, वेल ऑफ फैमिली। मेरे को विक्टोरियन एज भी आ रहा है जहाँ पे लोग बहुत ही फॉर्मली ड्रेसअप करते थे, टक्शीडोज वगैरह, गाउन्स एंड ऑल। सो ऐसा टाइप का एक एरा से मुझे आ रहा है, चैनलाइज हो रहा है ये। और जो आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे, ठीक है। फ्रेंडशिप से ज़्यादा प्यार में ज़्यादा इंटरेस्ट था, डेफिनेटली यू वर गुड फ्रेंड्स, बट
रोमांस बहुत इंटेंस थी और दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल थे। ठीक है, आई एम सीइंग कि आप लोग मतलब काफ़ी ऐसे जो रोमांटिक जेस्चर्स हैं ना लोग करते हैं, तो वो काफ़ी मतलब तब के ज़माने में इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोज काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आप लोग तब के ज़माने में करते थे। आई एम सीइंग लाइब्रेरी, आई एम सीइंग पार्क, आई एम सीइंग गार्डन, ऐसे टाइप के प्लेसेस में। ओके, और एक चीज़ दिख रहा है कि कोई फैक्टर के वजह से आप लोग का जो कनेक्शन है वो कट गया। मतलब द कनेक्शन वाज लॉन्ग लास्टिंग, 10 साल तक चला था ये कनेक्शन, बहुत ही लॉन्ग कनेक्शन है। ओके, 10 साल तक आप लोग का ये जो मिलना प्यार करना एक दूसरे को ये चला था, और फिर 10 साल के बाद ये कनेक्शन कट गया। ठीक है, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए मेरे को आ रहा है कि फैमिली डिफरेंसेस के लिए, ठीक है, कि घर वाले नहीं मानेंगे ऐसा टाइप का, या फिर हाँ, कोई भी इशू के लिए। ठीक है, आप लोग का कनेक्शन जो है कि वो कट गया। बट थिंग इज इवेंचुअली यू बोथ फाउंड सैल्वेशन थ्रू लव। लाइक ये मैं कैसे समझाऊँ कि हो सकता है कि आप लोग एज इन एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं हुए, या फिर आप लोग दोनों यूनाइटेड नहीं हो पाए कभी भी, बट आप लोग का जहन में था कि यही इंसान है, मतलब यही मेरा सोलमेट है या फिर यही मेरा सोलमेट था। ठीक है, यू गाइज न्यू दैट अंटिल योर डेथ। ठीक है, चाहे आप जो भी इंसान के साथ अपना ज़िंदगी नेक्स्ट बिताए हैं, सो यू डिड फाइंड फ्रीडम इन लव। और आप लोग एक दूसरे के साथ आफ्टर योर सेपरेशन कॉन्टैक्ट में डेफिनेटली थे थ्रू लेटर्स। ठीक है, मतलब साल 1 साल 2 साल बाद आप लोग का एक दूसरे का चिट्ठी आता था, तो उस तरह से आप लोग मतलब अपना लाइफ स्पेंड किए थे। और आप लोग का जो प्रेम कहानी थी, ओके, योर लव स्टोरी, वो प्रेम कहानी कहीं ना कहीं मतलब इट्स देयर इन योर मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब प्रॉब्ली थ्रू योर लेटर्स या कुछ भी, आप लोगों का कहीं पे मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये इंस्क्रिप्टेड है। ठीक है, सो इट वाज अ वेरी मतलब लोगों को पता था, शायद किरदार कौन थे, रोल्स में कौन थे ये नहीं पता था, बट आप लोग का जो लव स्टोरी था वो काफ़ी सदियों तक लोग जानते थे। और जैसा कि मैंने कहा है कि लव स्टोरी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव थे, मतलब देवर लॉन्ग लाइक माउंटेन्स जैसे, मतलब नहीं होता कि आप लोग को खाड़ी पार करके एक दूसरे के, तो वैसा टाइप का आप लोगों का कनेक्शन था। और कहीं ना कहीं इस लाइफ में भी हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ऐसे उतार चढ़ाव में ही चलता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, कनेक्शन है, बट यू डोंट नो लाइक वेयर इट विल एंड। बट व्हाट आई एम गेटिंग थ्रू इज़ कि अभी के जो सिचुएशंस है तभी के सिचुएशंस में काफ़ी डिफरेंसेस है। तो आप लोग अगर ज़्यादा आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें एक दूसरे का डिफरेंसेस को असाइड रख के, तो हो सकता है आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं ये कनेक्शन। ओके, सो दैट इज़ लाइक अ गाइडेंस मैसेज दैट आई एम गेटिंग थ्रू from your reading. Okay, so pile 2, this is where I'm going to end your reading. And अगर आप लोगों को मेरा ये reading पसंद आया है, so please like my video, subscribe to my channel and share. Also, for any kind of personal paid readings, you can mail me. My mail ID is there in the description. और प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को ऐसे ही और तरह तरह के इंटरेस्टिंग रीडिंग्स चाहिए. That's it. So, for both pile 1 and pile 2, all the best. Stay blessed, take care, and stay tuned for other videos too. Bye bye.